75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक आयोजन किया गया है भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से। मैं ये जो अमृत महोत्सव का जो रथ यात्रा की शुरुआत हुई है, इसके माध्यम से नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अमृत महोत्सव के लिए। अमृत महोत्सव आज शुरू किया गया है। भारत सरकार का एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर गांव तक इसे पहुंचाना है। इसका लक्ष्य है लोगों तक भारत की सारी चीज़ों को पहुंचाना, जो भी सुविधाएं हैं भारत सरकार द्वारा। आज हमारे अतीत में संस्कृति सभ्यता को लेकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को या जो भी भारतीय संस्कृति पर आधारित विषय वस्तु है वह पहुँचाना है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये आज 19 तारीख से जब शुरू हो रहा है, तो आज ऐसे ही हम एक अमृत महोत्सव में हैं और वहाँ पर ये जानेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी विभिन्न तरह के पदाधिकारी आएंगे, उनका जो मेन उद्देश्य होगा अमृत महोत्सव को लेकर के वह क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि अमृत महोत्सव क्या अंतिम छोर तक बैठे हुए लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। और उनसे हम बातें करेंगे और उनके बातें करके ये भी जानना चाहेंगे कि उनके विचार क्या हैं अमृत महोत्सव को लेकर के, और इस परिदृश्य में भारत आज दुनिया पे कहाँ खड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति को लेकर के नए आयाम जो भी बनाए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का हम अभी आपके सामने चलेंगे और पूछते हैं। और सामने जो मंच लगा हुआ है वहाँ पे अभी ये कार्यक्रम होने वाला है और जिसका नाम अमृत महोत्सव है। धन्यवाद। दोस्तों, इस समय हम हैं अमृत महोत्सव में, और अमृत महोत्सव जहाँ पे ये मनाया गया है, और आज 19 नवंबर को शुरू हो रहा है इसका उद्घाटन और ये चलेगा 16 दिसंबर तक। तो यहाँ पे विभिन्न पदाधिकारी बैठे हैं और आइए जानते हैं अमृत महोत्सव के बारे में से। तो सबसे पहले इस अमृत महोत्सव का संयोजन कर रहे ये प्रशांत भैया हैं, इनसे जानेंगे कि ये अमृत महोत्सव का उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक आयोजन किया गया है भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है गांव-गांव, घर-घर जा कर के हमें क्षेत्र स्तर पर, गांव स्तर पर जिन्होंने स्वाधीनता के संग्राम में अपना बलिदान दिया, जिन्होंने स्वाधीनता के संग्राम में अपना योगदान दिया, जिनके योगदान से, जिनके बलिदान से आज हम सब स्वतंत्र हैं। आज हम सब खुद के संविधान, खुद के राष्ट्र, खुद की बोली, खुद की भाषा का प्रयोग करते हैं, स्वदेशी पहनते हैं, स्वदेशी अपनाते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इसी सब बातों को गांव-गांव, घर-घर जा कर के पहुँचाना, लोगों को जागरूक करना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप ये बताएंगे कि ये जो भारतीय संस्कृति है, अमृत महोत्सव में के माध्यम से जनमानस तक अपनी भारतीय संस्कृति का जो प्रसार होना चाहिए, उसको कितनी तीव्रता मिलेगी, ये आपको बताना है। इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हम जनमानस को उनके स्व को जगाना चाहते हैं जी। जिस स्व के जागरण से देश स्वाधीन हुआ, लंबे वर्षों के काल पराधीनता के इस कालखंड को लोगों ने एक साथ मिलकर के समाज के साथ जनजागरण कर देश को स्वतंत्र कराया, वो हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे, हमारी सभ्यता, हमारा स्व हमारे अंदर जागृत रहे, वो सुसुप्ता अवस्था में न जाने पाए। क्योंकि इस देश के अंदर और देश के बाहर भी भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए,
भारतीय संस्कृति को कुठाराघात करने के लिए ऐसी बाहरी और आंतरिक शक्तियां भी काम कर रही हैं। उस आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां एक साथ मिलकर के पुनः इस देश पर आधिपत्य न स्थापित कर सकें, इसलिए समाज को पुनः जागृत करने का काम कर रहे हैं। देश के आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव पर यह अमृत महोत्सव समिति यह लक्ष्य लिया है, यह उद्देश्य लिया है कि समाज के अंत को पुनः जागृत किया जाए और राष्ट्रभक्ति के भावना से प्रेरित कर समाज को, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ये बताएंगे कि जैसे ये आज भारत देश है, तो भारत देश आज पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति को लेकर के या अपने इस वर्तमान कल्चर को लेकर के किस जगह पे खड़ा है, उसका पूरी दुनिया में ऐसा क्या उद्देश्य चल रहा है कि या कहाँ तक पहुँच गया है, ये आप बताएंगे। आज हमारा देश भारत जहाँ पे खड़ा है वो पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। ये जो भारत देश है और आज जो हमारी सरकार है, वो दोनों मिलकर इसको महागुरु के बनने की ओर लेकर के अग्रसरित है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो ये आज मंच पे इन लोगों ने बताया, अगर ऐसा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जो सच्चे अर्थ में जिसकी हम लोग कामना करते हैं कि हम भारत गुरु बने पूरे विश्व का, वो बन के ही रहेगा। और आज हम काफ़ी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ये बताएंगे जैसे आप युवाओं के लिए या छात्रों के लिए, पूरे यहाँ जो भैया बहन हैं, जो युवा आ रहे हैं हमारी संस्कृति की तरफ, उनका रुझान भी बढ़ रहा है, तो उनके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कुछ अपने भारतवर्ष के लिए कहा गया है, ग्रीक यूनान रोमा मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अनेक ऐसे जो है, जो प्राचीन काल में ऐसे विकसित राष्ट्र थे, ग्रीक है, यूनान है, रोम है, वो धीरे धीरे वहाँ की जो संस्कृति है वो समाप्त हो गई। लेकिन भारत की संस्कृति समाप्त नहीं हुई, कितने आक्रमण होने के बाद भी। उसका एक ही कारण रहा कि हम पूरे विश्व को जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन सुखना की भावना, जैसा विवेकानंद ने भी जब शिकागो धर्म सम्मेलन में गए तो उनको पहले तो समय नहीं दिया जा रहा था, लेकिन बाद में उनको समय दिया गया। तो उन्होंने, अनेक लोग जो आए हुए थे, उन्होंने कहा अमेरिकन जेंटलमैन, और जब आपका समय आया विवेकानंद ने कहा अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। कहते हैं कि 5 मिनट तो उनके स्वागत में तालियां बजती रही, अर्थात उन्होंने भारतीय संस्कृति पर ही अपनी बात को रखा। और कहते हैं कि अधिकतर लोग सभा में उपस्थित उनके पीछे पीछे चलने लगे, ये कौन सा महान व्यक्ति है, किस देश का है, जबकि उस समय देश गुलाम था, कि जो केवल अपनत्व की भावना लिए हुए अपनी बात को रख रहा है। और अनेक लोग जो है केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही जो है वो उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा। तो कहीं ना कहीं अपना देश इसीलिए आज बचा हुआ है। हमको ये जो भी बताया गया अमृत महोत्सव के माध्यम से 75 वर्ष आज़ादी के बीतने वाला है, हम उसके उपलक्ष्य में जो शहीद इस भारत देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, उनको हम याद करें। गांव-गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में नहीं जानते हैं कि उन्होंने जो है किस कारण से, किस उद्देश्य से अपने को जो है वो आहुति दे दिया। उसको उनके अंदर जागृति पैदा करना, अपने उनके अंदर स्वाभाषा, स्वाभिमान, स्वदेश की भावना उनके जागृत करना, इसके लिए जो है कार्यक्रम गाँव में इस प्रकार से रथ यात्रा, तिरंगा यात्रा जाएगी। लोग जागरूक करने का एक उद्देश्य है। इसके लिए कार्यक्रम उद्घाटन जो है ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है और ये चलने वाला 16 दिसंबर तक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अंत में आप ये बताएंगे कि जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, आज से इसका उद्घाटन हुआ, अब समापन 16 को होगा, तो क्या ये अपने विचारों को हम गांव तक पहुंचा सकते हैं? अंतिम छोर तक कहां तक पहुंचा पाएंगे, ये आप बताएंगे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आपने ये प्रश्न किया। आदरणीय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक समाज सेवी और पत्रकार होने के नाते ऐसे भारत माँ का पूजा, वंदे मातरम गीत और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सभी नवयुवक, नौजवानों और महिला एवं पुरुषों के बीच में पहुंचकर ये उपस्थिति दर्ज कराकर उनको यह संदेश देने का प्रयास करेंगे कि हमारी 75वीं वर्षगांठ पूरी होने की आज़ादी के उपलक्ष्य में हम लोग आपके बीच में आने का प्रयास कर रहे हैं और आप में एक नए जन जागरण का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि निश्चित रूप से समाज उसको जानने का प्रयास करेगा और उससे जुड़ने का प्रयास करेगा। हम लोगों का उद्देश्य मात्र इतना है।
धन्यवाद। बहुत बहुत। और अब आगे चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।